आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम क्या है? पब्लिक आउटरीच का, किसानों की दशा सुधरे, यहाँ के लोग उन्नत हो, खुशहाल हो। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हमारी बहन बीडीसी चेयरमैन असफा, बहन असफा, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है रेस्पेक्टेड भरत कुमार साहब, मेरे मित्र, और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, डीजी एग्रीकल्चर श्री इकबाल चौधरी साहब, उनके डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर मार्केटिंग, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर और यहाँ के सारे जमींदारान साहिबान, मेरे मित्र, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। ये जो बारामूला एरिया है, उरी बाउल है, और ये जो कॉरिडोर है, एंट्री कॉरिडोर है कश्मीर का और पूरे देश का, सदियों से ये जो क्लोज्ड कश्मीर वैली है, इसमें यही एक कॉरिडोर है, यही रूट है जो साल के 12 महीने खुला रहता है। और जो मिस्र की किंवदंती है उसके मुताबिक भगवान विष्णु ने जब वाराह अवतार लिया था, वाराह रूप धारण किया था और पृथ्वी को उद्धारा था, और तब ये कॉरिडोर बना था। इसीलिए इसका जो नाम है इस कॉरिडोर का, इस एरिया का, वो वारमूल है, वाराह के अवतार पे बारामूला है और उरी सेक्टर है। आखिर ये प्रोग्राम क्यों? आपको पता है कि ये जो उरी कमालकोट एरिया है, न केवल कश्मीर का ये सबसे आखिरी इस डायरेक्शन का एरिया है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर बीएसएफ और आर्मी डिप्लॉयड है सीमाओं की सुरक्षा के लिए, ग्राउंड होल्ड करने के लिए, आप सभी को सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्मी और बीएसएफ का रोल तो बाद में आता है, रियल में जो बॉर्डर सोल्जर हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो आप लोग हो। सदियों से आपने यहां पे ग्राउंड होल्ड रखा है, देश की सुरक्षा की है, सीमाओं की सुरक्षा किया है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। इतने विशाल महाद्वीप, भारत एक देश नहीं है, अपने आप एक महाद्वीप है, तो इसकी अखंडता बनाए रखने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। मैंने डीजी एग्रीकल्चर श्री इकबाल चौधरी साहब से बात किया कि चूंकि बीएसएफ वहां डिप्लॉयड है, हम आप लोगों के बीच में काम करते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्यों नहीं आपकी आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाए। अभी बहन असफा कह रही थी, भारत कुमार जी कह रहे थे कि बहुत दिनों से इस इलाके में बीएसएफ में भर्ती का कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चला। ये बात सच है और हमारे नॉलेज में ये बात है, और हम जल्दी ही ये जो हमारे बॉर्डर इंक्लेव है
बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे आपका गुलमर्ग बाउल हो, पुरी बाउल हो, या समसाबारी रिज के आगे उधर के जो तंगधार, कारना, मच्छल, केरल और गुरेज इलाके हैं, वहां पे हमारे स्पेशल ड्राइव होंगे, हम भर्ती करेंगे। अभी मैं आर्मी फॉर्मेशन से बात कर रहा था, अभी उन्होंने यहाँ पे पोर्टर्स की बटालियन खड़े करने का अभियान चलाया था, उन्हें पोर्टर्स भर्ती किए हैं। यहाँ के सोल्जर्स हैं, यहाँ के सोल्जर्स बीएसएफ के जवान लेने में फायदा यह है कि आप लोगों ने इस एरिया को सदियों से देख रखा है। यहाँ की जो कौम है वो सोल्जर कौम है, हार्डी कौम है। यहाँ के जो रिजज है, स्पर्स है, यहाँ हाई ग्राउंड है, आपके बच्चे बचपन से ही यहाँ चलते हैं, तो उनके अंदर जो स्टेमिना है वो दूसरे लोगों में नहीं हो सकता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह बात भी सच है कि सभी को सरकारी नौकरी दे पाना दुनिया के किसी देश में संभव नहीं है। इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे एवेन्यूज हैं, एरियाज हैं, लेकिन आपका जो बेसिक काम है, जो आपके पुरखे दादे परदादे सदियों से करते आए हैं, फार्मिंग का, और फार्मिंग के साथ जुड़े हुए जो उसके आनुषंगिक एंसिलरी उद्योग हैं, जैसे अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि जोतें छोटी हो गई हैं, जो लैंड होल्डिंग है उसका साइज छोटा हो गया है। क्यों? एक समय में एक आदमी था ओनर, उसके भी 4 बच्चे हुए, 4 के भी 12 बच्चे हुए, तो निश्चित तौर पे जोतें छोटी होंगी। हर जगह की यह हाल है। मैं भी किसान का बेटा हूं, बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, सेंट्रल इंडिया का। मेरे वालिद साहब भी खेती ही करते थे। मैं पहला आदमी हूं सरकारी नौकरी में आने वाला, पहला 7 पीढ़ियों में। मेरे यहां कभी किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की थी। मैं जानता हूं किसान की पीड़ा, खेती क्या होती वो मैं जानता हूं। लेकिन हमारे यहां की खेती और यहां की खेती में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अभी बहन असफा कह रही थी कि इस एरिया के इस्लामाबाद के साउथ या नॉर्थ साइड को भी ऑर्गेनिक विलेज घोषित करिए। जब फरवरी 2020 में कोविड महामारी शुरू हुई और इसके बाद जो सेकेंड वेव आई थी, उस समय में मणिपुर में था, अप्रैल 21 में अचानक पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की मांग शुरू हो गई। ऐसा फूड खाया जाए जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड ना मिला हो। डिमांड शुरू हो गई और दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में जो अच्छे मार्केट हैं, पॉश मार्केट है, उसमें रातों रात ऑर्गेनिक फूड के नाम पे दुनिया भर के आउटलेट्स आ गए और उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो ऑर्गेनिक है भी या नहीं है। कोई फूड, कोई जो आपका एग्री प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक कैसे होगा, उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला बात तो यह है कि आप खेती जो उगाते हो, खेती करते हो, सॉइल में ही करते हो, मिट्टी में ही करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सॉइल है वो, उसका जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना एसिडिक हो और ना वो अम्लीय हो, ना क्षारीय हो। मैं क्यों कह रहा था कि यहां की फार्मिंग हमारे यहां से डिफरेंट है। सेंट्रल इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब
जहां पे फ्लैट लैंड ज्यादा है, प्लेन लैंड ज्यादा है, उन्होंने बहुत नुकसान किया है खेती का। इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है कि वो जो एग्री प्रोड्यूस निकलता है वो जहरीला निकलता है। मैं बीएसएफ ज्वाइन करने से पहले एडीजी ग्वालियर, आईजी ग्वालियर जोन था। एक बार मैं लौट रहा था विजिट से, तो मैंने देखा कि एक किसान अपनी बाल्टी में, बकेट में यूरिया लेकर के और खेतों में यूरिया छिड़क रहा था। अब आप कल्पना करिए कि वो छिड़का हुआ यूरिया बीज में तो थोड़ा सा जाएगा, बाकी यूरिया बीज की मेड़ में, कुड़ में पड़ा रहेगा। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसे कुड़ कहते हैं, जो मिट्टी का वो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बीज वाला यूरिया है वो यूं ही पड़ा रहेगा, और बाद में जब बारिश होगी रन ऑफ होकर के जो नियरेस्ट वाटर सोर्स है वहां चला जाएगा, उसको पॉल्यूट करेगा। फिर हमारे यहां डीप प्लॉइंग करते हैं। डीप प्लॉइंग लगातार करके ये हालत हो गई है, पेड़ काट डाले गए हैं कि वहां की सॉइल बची ही नहीं है, वो तो डर्ट हो गई है। डर्ट और सॉइल में अंतर है। सॉइल हेल्दी सॉइल होना चाहिए। मैं श्रीनगर में अपने बंगले में पीछे तरफ मैंने किचन गार्डन लगवाया है, तो मैंने देखा कि यहाँ की जो मिट्टी है वो 3 महीने बर्फ से ढकी रहती है। इससे उसमें सॉइल में पैथोजेंस मर जाते हैं। यहाँ की सॉइल में पैथोजेंस बहुत कम है। कभी आप ट्रॉपिकल सेटिंग की सॉइल देखें जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बुंदेलखंड की या सेंट्रल इंडिया की, बहुत ज्यादा सॉइल में पैथोजेंस है। दूसरा, आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते और ना कभी करिएगा, इसलिए आपकी फार्मिंग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसका बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो अभी प्रयास शुरू किया है, गार्डन पीस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक समय था कि समर्स में सेंट्रल इंडिया में पीस मिलती ही नहीं थी, तो आपने देखा कि रोहतांग पास के आगे, मनाली एरिया के आगे जो आपका काजा है, उधर एरिया में उन्होंने समर्स पीस शुरू कर दिया, क्योंकि इसी समय यहाँ बर्फ पिघलती है। और इस समय आप दिल्ली में कहीं भी जाएं, उस एरिया की मटर भरी पड़ी मिलेगी। अब यहां शुरू किया गया है गार्डन पीच, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं बधाई देता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। फिर दूसरा, यहाँ मशरूम की खेती को बढ़ावा देना, हनी को बढ़ावा देना, और ये जो यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनको अच्छा मार्केट किया जाए बड़े बड़े मेट्रो के बाजारों में। ये हमारा बड़ा अच्छा प्रयास है। अभी डीजी एग्रीकल्चर साहब बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ विंटर्स में जो विंटर वेजिटेबल है, जैसे बहुत सारे इनक्लेव हमारे ऐसे हैं, गुरेज वगैरह या मच्छल है, कारना है, तंगधार है, वहां पे 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, तो उस समय फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलती। ये आपका उरी कॉरिडोर, उरी बाउल, ये एरिया ऐसा है, बाकी एरिया की अपेक्षा थोड़ा गर्म है, तो यहाँ विंटर्स में भी वेजिटेबल्स हो सकती हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही माननीय जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं केंद्र के, उनके पीए से बात करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप कश्मीर विजिट करें, और उनका शायद जून या जुलाई में विजिट हो रहा है, वो एग्री कर गए हैं। तो कई सारी स्कीमें आना चाहिए। हमारा मेन चिंता का विषय ये है कि बीएसएफ बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयड है, तो हम आपकी केयर करते हैं, आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, आर्थिक दशा को ऊंचा उठाने में जितना हमसे हो सकेगा वो हम कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे। इसी कड़ी में, इसी प्रयास का हिस्सा है आज ये यहाँ का कार्यक्रम जो बीएसएफ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया। ये सिलसिला चलता रहेगा और हम आपकी बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए काम करते रहेंगे, जिसमें यहाँ के लोगों की, यहाँ के युवाओं की बीएसएफ में भर्ती का स्पेशल ड्राइव चलाना भी सम्मिलित है।
मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यहां पे डटे रहने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, बॉर्डर सोल्जर बने रहने के लिए पूरे देशवासियों की तरफ से तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।